Every human being is an author of his own health or disease. हम सभी के पास हमारे हेल्थ को या फिर किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को हील करने की पावर्स हैं. We all have immense powers within. हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हम हेल्पलेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. हम सभी उसी सोर्स एनर्जी का पार्ट है जिसने ये सब कुछ बनाया है. सो वी आर ऑल्सो द क्रिएटर्स. हमारे पास हमारा अवचेतन मन है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं. वेलकम बैक एवरीवन टू योर चैनल द डिवाइन यू. आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल है हर एक इंसान की लाइफ में. ये सभी चीज़ों से सर्वोपरि है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मनी हो, सक्सेस हो, सभी से. आज हम अपनी हेल्थ के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे हम किसी भी हेल्थ चैलेंज में सुधार ला सकते हैं थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ होओपोनोपोनो. But before proceeding, those who are new to this channel can refer to my earlier video on the Ho'oponopono technique for a better understanding. Link will be provided in the description. Please do check it out. We all have the power to create. We are the creators of our own reality and also of the world. तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर है. There is no such thing out there, but everything is within yourself. आपके माइंड के अंदर, जो कि एक स्टोर हाउस है अबंडेंस का. लेकिन फिर भी लोग असफल रह जाते हैं अपनी लाइफ की किसी न किसी एरिया में, क्योंकि इस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का पता ही नहीं होता है. हमारे तन और मन दोनों का ही बहुत गहरा संबंध है, या ऐसे कहे दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है. जैसे कि हमारा मूड हर रोज़ एक जैसा नहीं होता है. किसी दिन हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं और बहुत एक्टिव भी होते हैं, तो कोई दिन तो कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि हमारे विचार, फीलिंग्स का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है. दिन भर में हज़ारों विचार हमारे दिमाग में आते हैं. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे आउटर वर्ल्ड से हमारे इनर वर्ल्ड में पर सेकंड ट्रांसफ़र होती रहती है, और ज़्यादातर ये नेगेटिव होती है. लेकिन इसकी हमको ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे चेतन मन की क्षमता सिर्फ 10% है. तो फिर उन नेगेटिव चीज़ों का क्या करें जिसकी अवेयरनेस ही ना हो, क्योंकि अगर लंबे समय तक इन नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, पास्ट पेनफुल एक्सपीरियंसेस को अनदेखा करते हैं, तो वो हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी का रूप ले लेता है. लेकिन जिस दिन हम हमारे विचारों के प्रति थोड़ा अवेयर हो जाएंगे, तब हम हमारे शरीर को इसके दुष्प्रभाव से भी बचा सकते हैं. हमारा शरीर भी हमको नियमित रूप से सिग्नल पहुंचाता रहता है, लेकिन हम अनदेखा कर लेते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं उसकी परेशानी. थोड़ा सा भी अटेंशन दे तो बहुत मैजिक क्रिएट हो सकता है. इट ब्रिंग्स द नेसेसरी हीलिंग एंड रीजनरेशन. द मोर कॉन्शियसनेस यू ब्रिंग इनटू योर बॉडी, द स्ट्रॉन्गर योर इम्यून सिस्टम बिकम्स. It is as if every cell awakens and rejoices. Your body loves your attention. It is also a potent form of self-healing. प्रकृति ने हर इंसान को उसका एक पर्सनल इमोशनल गाइडेंस सिस्टम प्रदान किया है, जो एक GPS की तरह काम करता है. नेविगेशन प्रोवाइड करता है कि कहीं आप रास्ता तो नहीं भटक गए. इमोशंस आर एन अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज, पॉजिटिव ग्रोथ एंड लास्टिंग वेल-बीइंग. लेकिन लोग अपने नेगेटिव फीलिंग्स, इमोशंस को अटेंड ही नहीं करना चाहते, स्पेशली वो जो उन्हें अनकंफर्टेबल और अपसेट करें. But if used constructively, these emotional guidance system serves as a powerful tool to reprogram your subconscious mind from all the limiting beliefs. इतना समझ लीजिए कि आपके इमोशन में कोई भी तरह का पेन, फियर या किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, तो वो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को ब्लॉक कर देती है. और ये ब्लॉक्ड एनर्जी हर एरिया ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपकी हेल्थ में भी, क्योंकि ये हमारी बॉडी की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी को डिसेबल कर देता है. लेकिन इसको ठीक करना भी हमारे ही हाथ में है.
अगर आपको हेल्थ के विषय में कोई भी चैलेंज है तो पहले एक्सेप्ट कीजिए और ये समझ लीजिए कि कोई ना कोई अनवांटेड बैगेज को आप लेकर घूम रहे हो। जब तक इसको रिलीज नहीं करेंगे आपके शरीर में इसका असर दिखना बंद नहीं होगा। सो एवरीथिंग इज रूल्ड आउट बाय योर थॉट्स इन योर माइंड एंड कंट्रोलिंग इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट दो। बट हाउ? थ्रू योर फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स एक कंपास है जो आपको गाइड करती है। तो इफ़ यू आर फीलिंग स्ट्रेसफुल और से एनी काइंड ऑफ इमोशनल डिस्कम्फर्ट, देन जस्ट कैच होल्ड ऑफ इट, डोंट लेट इट गो अननोटिस्ड, क्योंकि फिर यही किसी न किसी फॉर्म में अपना असर दिखाएगी। इसीलिए कॉन्शियसली चूज करें ठीक करने की, by first acknowledging and then taking its 100% responsibility. Responsibility से you also get the power to change. और फिर उन phrases को chant करना है on that feelings or thoughts inside you to erase it out. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. अब समझते हैं कि अगर आप कोई स्पेसिफिक हेल्थ चैलेंज फेस कर रहे हैं तो क्या किया जा सकता है। सबसे पहले उस हेल्थ चैलेंज को जो आपकी लाइफ में है उसको एक्नॉलेज कीजिए, स्वीकारिए उसे। उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जिससे रिलेटेड ये हेल्थ चैलेंज है उस पे अपनी नज़र डालिए। Place your awareness on that particular part because your body loves your attention. अब बड़े प्यार से अपने दोनों हाथों को वहाँ रखते हुए फील कीजिए कैसा महसूस हो रहा है। क्या आपके इमोशंस निकल के आ रहे हैं? Talk to that part of your body what exactly it is trying to tell you. This step is very important as it will make you feel connected. पूछिए अपने आप से कि क्या ऐसा है आपके अंदर जिसकी वजह से ये हेल्थ इशू आप फेस कर रहे हैं। Then say sorry to that part of your body for not taking care of it. अपने आप को भी सॉरी बोलिए for all the negligence. Then please forgive me. मुझे माफ़ कर दो क्योंकि ये मुझसे जाने अनजाने में हुई है। Then thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रॉब्लम को हील करने के लिए। एंड देन आई लव यू टू दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी। नॉट जस्ट टेलिंग इट बट एक्सप्रेसिंग योर लव फॉर इट होल हार्टेडली, योर केयर एंड योर अटेंशन। देन जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग दीज फ्रेजेस जब तक आप अच्छा महसूस नहीं करते हो। कितनी बार ऐसा होता है कि जब भी हम कोई हेल्थ में प्रॉब्लम फेस करते हैं तब उसको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। आप नेगेटिव में और नेगेटिव एनर्जी अटैच कर देते हो जो कि आपके वाइब्रेशन को और भी ड्रॉप कर देता है। बट जब आप अपना पूरा प्यार, अपना अटेंशन जाहिर करते हो तब उस प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है, क्योंकि लव एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, ये सुप्रीम है और नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से ही ठीक किया जा सकता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। Say I love you over and over again to everything and just mean it. There is nothing as powerful as love. Do give it a try and see the magic. Hope you all have understood and enjoyed this video. Do give a thumbs up and share it with your family and friends. Also, do subscribe to our channel for all the latest updates and notifications. Thank you so much for watching. Take care.